हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिच मैथ पर। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे तस्वीर वाले प्रश्न, यानी तस्वीर वाले प्रश्न जितने भी ब्लड रिलेशन में आते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया हूं अपने YouTube चैनल पर, उस जाकर मेरे प्लेलिस्ट में उसको देख भी सकते हैं आप। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट बताया है और वो कंसेप्ट आपके ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन बनाने में मदद करेंगे। अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देख ले, ताकि आज का पार्ट 2 समझने में आपको आसानी हो। तो देखते हैं पहले तस्वीर वाले प्रश्न। इसमें मुख्य रूप से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, दो तरह के। पहला प्रश्न क्या होता है, किसी तस्वीर को और इंगित करते हुए ए ने बी से कहा, यानी तस्वीर वाला प्रश्न हो सकता है। और सेकेंड प्रश्न क्या होता है, सेकेंड टाइप, इसमें जो होता है किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता है, या तो तस्वीर की ओर इशारा करेगा या तो व्यक्ति की ओर इशारा करेगा। उसके आगे कुछ स्टेटमेंट दिया हो जाएगा, उसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर निकालना है। तो इन सारे चीज का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम आपको दो चीज बता देते हैं। वही दो चीज इसको निर्धारण करने के लिए, इस तरह को प्रश्न को हल करने के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले क्या देखना है, कौन कह रहा है। इस प्रश्न में अधिराम ने सोहन से कहा। हम प्रश्न को लेते हैं, राम ने सोहन से कहा। राम ने सोहन से कहा। तो राम जो है सोहन से कह रहा है, यानी कौन किसको कह रहा है, यानी राम जो है सोहन को कह रहा है। तो सबसे पहले राम को लेना है, यानी राम को हमने यहां डिनोट कर दिया, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जहां भी रिलेशनशिप की बात आए तो प्रश्न में मेरा हो मेरी जहां रहे वहां से प्रश्न को देखना है। जैसे राम ने सोहन से कहा कि उसका भाई मेरी मां का पुत्र है ना। तो जैसा ही क्वेश्चन रहेगा तो पहले उसका भाई नहीं देखना है, जहां से मेरा स्टार्ट होगा वहां से प्रश्न को सॉल्यूशन करना है। उसके बाद आपके जितने भी तस्वीर वाले प्रश्न होंगे एक एक करके हल होते जाएंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इजीली रूप से इसको परीक्षा में हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह का इसमें प्रश्न पूछा जाता है और उस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की मां है। तस्वीर वाली औरत का रवि के भाई के क्या संबंध है। क्वेश्चन को पढ़ना है और इसे देखना है सबसे पहले कौन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, कौन कह रहा है, रवि कह रहा है। जो कह रहा है पहले उसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। यहां रवि कह रहा था, हमने रवि का फिगर ड्रॉ कर लिया। अब देखना है कहां, क्वेश्चन में मेरा कहां है। यहां पर लिखा हुआ वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की मां है। तो यहां से लिखना है वह मेरे, है ना, मेरे भाई। कौन कह रहा है, रवि के बारे में बोल रहा है कि मेरे भाई के बेटे। तो रवि का एक भाई है, उसका भाई का फिगर बनाते, रवि का यह भाई हो गया। भाई के बेटे की पत्नी, तो भाई का यह बेटा हो गया और बेटा का क्या हो गया, पत्नी हो गया। हमने प्लस लिख दिया, प्लस का मतलब क्या हो गया, पत्नी यानी वाइफ हो गई। की बहन है, पत्नी यहां हो गई, वाइफ है यहां, हमने बहन बना लिया, सिस्टर इसका बना दिया। यह की मां है, यानी सिस्टर की यह मां बना दिया, मां। बस ये फिगर तो यही तो बन गया फिगर। अब क्या करना है, ये दोनों बहन है, इसकी मां हुई तो इसकी पत्नी की भी मां होगी, यानी रवि के भाई के बेटे की वाइफ की भी ये मां हुई। तो क्वेश्चन बोल रहा है तस्वीर वाली औरत का रवि के भाई से क्या संबंध है। रवि से संबंध नहीं पूछ रहा, रवि के भाई से संबंध क्या है, यानी जो औरत है ये तस्वीर वाली, ये रवि के भाई का कौन हुआ। देखेंगे रवि के भाई का बेटा है, बेटा की ये वाइफ है और वाइफ की ये मां है, यानी इसके बेटे की यह सास हुई। और सास जो होता है रिलेशन क्या होगा, ये दोनों में समधन कार्य होगा। ये इसका समधन हो जाएगा, ये इसका समधि हो जाएगा, है ना। तो दोनों में क्या होगा, समधन का रिलेशन होगा।
है ना। बेटे की सासू माँ क्या कहलाती है, समधन कहलाती है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा समधन हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में, पहला में सिस्टर है, नहीं होगा। दूसरा में डॉटर है, यहां भी नहीं होगा। थर्ड में है डॉटर इन लॉ, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 4, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, समधन आ रहा है। बस बारीकी से क्वेश्चन को समझना है, कौन कह रहा है और मेरा से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आपके खुद ब खुद हल होते जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसके इकलौते भाई का बेटा मेरे पत्नी का भाई है, उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखते हुए साथ क्या करना है, कौन कह रहा है। एक औरत को देखते हुए एक व्यक्ति कह रहा है, सबसे पहले उस व्यक्ति का फिगर बनाना है ना, व्यक्ति को लिख दिया। अब आगे देखना है प्रश्न में कि मेरी और मेरा कहां है। उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यहां से मेरी हुआ स्टार्ट है। तो क्वेश्चन को यहां से पढ़ना है। मेरी किस, कौन कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है मेरे पत्नी का भाई है। तो व्यक्ति है, इसका पत्नी यहां बनाते वाइफ, और इसका भाई है, वाइफ का क्या है, ब्रदर है, यहां भाई देते हैं। अब क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट से आना है। उसके इकलौते भाई का बेटा, यानी जो ये भाई है किसका है, उसके इकलौते भाई का बेटा है, किसका, इस औरत का इकलौते भाई का बेटा कौन है, इस व्यक्ति की वाइफ की भाई। यहां बना देते एक लेडी, लेडी, इसका इकलौता भाई यहां है, ब्रदर, और उसका बेटा कौन है, इस व्यक्ति की वाइफ का भाई। अब ये पूरा प्रश्न क्लियर हो गया, यानी डायग्राम बन गया। अब आप इसको जो निकालना का है रिलेशनशिप, उससे निकाल सकते हैं। यहां देखिए, औरत का भाई, उसके इकलौते भाई का बेटा है ना, औरत की ओर इंगित कर रहा था, औरत, उसका इकलौता भाई, भाई का बेटा है ना, मेरी पत्नी का भाई है, यानी इस व्यक्ति की पत्नी का भाई है। रिलेशनशिप क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है उस औरत का उस आदमी से क्या संबंध है। तो इस व्यक्ति का इस लेडीज के साथ संबंध बताना है। सबसे पहले देखते हैं क्या है, ये दोनों भाई बहन है। अगर इसके ये पिताजी हुए, इसके भी पिताजी हुए, और पिताजी का ये इसका क्या हो गया, व्यक्ति का ये ससुर हो गए, और ससुर का ये क्या हो गई, बहन हो गई। ससुर के बहन को हम लोग कहते हैं सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही करेक्ट आंसर होगा इसका। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, मधु जो है एक लड़के की तस्वीर को दिखा रहा है और कह रहा है उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। पहला पिता, दूसरा भाई, तीसरा पुत्र, चौथा बहन है। इस क्वेश्चन को पढ़ना है और ये 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा। सबसे पहले करना है क्या, कौन कह रहा है, यानी लड़के को तस्वीर को देखते हुए मधु कह रहा है। सबसे पहले मधु का फिगर बनाएंगे, हमने ये मधु का फिगर बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, जहां से मेरा मेरी शुरू है वहां से क्वेश्चन को शुरू करना है। उसकी बहन मेरे, यहां से मेरा शुरू है, यहां से क्वेश्चन पढ़ना है। मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी मधु के पिताजी, मधु जी के ये पिताजी हो गए। इसकी इकलौती पुत्री है, यानी खुद मधु के अपने बारे में बोल रही है। किसी के पिताजी है और इकलौती पुत्री है, इसका मतलब खुद मधु अपने बारे में बोल रही है। अब क्वेश्चन को दिखाना है, उसकी बहन कौन, लड़का जो है उसकी बहन है, किसका, मधु खुद के बारे में बोल रही है, यानी लड़के की बहन कौन है, मधु है। यहाँ पे बना देते हैं लड़का, और इसकी बहन कौन हो जाएगी, यह मधु हो गई बहन। अब क्वेश्चन पे आना है, बताए कि मधु के पिताजी से, यानी मधु के पिताजी, ये दोनों भाई बहन हो गया, तो इसके पिताजी हुए तो इस लड़का का भी पिताजी हो जाएंगे। तो बताए कि मधु के पिताजी से उस लड़के का क्या संबंध है। तो मधु जी के पिताजी हो गए, लड़का क्या हो गया, इसके पुत्र हो गया, यानी मधु जी के पिताजी के पुत्र हो गए। क्यों, कि दोनों भाई बहन है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। थैंक यू।